हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेट मार्केट। आई होप आज का दिन कुछ खास देखने को नहीं मिला होगा। हम पिछले 2 दिन से कहीं ना कहीं ऐसी रैली देख पा रहे हैं। मैं बात करूं किस रैली की? यस, डेफिनेटली रेंज बाउंड मूवमेंट। कहीं कि जब गैप अप लगता है तो कहीं ना कहीं बाजार फ्लैट हो जाता है, और ये चीज हमें फ्राइडे को देखने को मिली। और फिर हमें गैप अप हुआ, फिर बाद में मंडे के दिन भी एक दायरे में ट्रेड किया, और फिर आज के दिन गैप डाउन हुआ और उस गैप को फिल किया, बट हम एक दायरे में ट्रेड करते रहे। कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखा, बट सब में एक चीज कॉमन है कि हम हर दिन कहीं ना कहीं 100 से 150 पॉइंट के ही रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। और लाइट कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा, और मेरा भी यही मानना है कुछ तो फिशी है, कुछ तो यहाँ पे दाल में काला है, या मैं बोलूं ये कहीं ना कहीं तूफान से आने की पहले की शांति है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बाजार जिस तरह से ट्रेड कर रहा है बहुत ही संभल के ट्रेड कर रहा है। हालांकि हो सकता है कि महीने की जो आखिरी की जो एक्सपायरी है उस पर कहीं ना कहीं इतना रिएक्ट कर रहा है, ऐसा होता है, बट थोड़ा सा एबनॉर्मल सा लगता है। चलो इसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये तो हमारे मूड मॉल पे डिपेंड करता है, बट डेफिनेटली अगर हम बात करें निफ्टी की, तो आज के निफ्टी ने गैप डाउन दिया। कहने की जो गैप हमने देखा था कहने की मंडे का, वो पूरी तरह सेटल होता हुआ दिखा। कहने की 15,700 जो कि आज के लिए इमीडिएट सपोर्ट था, तो वहां से बाउंस लिया, और कहने की सेकंड हाफ में ये रैली कहने की दोबारा उन्हीं लेवल्स पे आकर के क्लोज हुई जहां पे हमने मंडे को बाजार को छोड़ा था, 15,850 के लेवल्स पे। तो मेरा यही मानना है जो इस दायरे पे आकर के क्लोज हुआ है, यही दायरा कहीं ना कहीं ओपनिंग में हमारे लिए काम एक तरह से कारगर साबित हो सकता है। मैं बात करूंगा 15,900 के लेवल्स की, जो कि मंडे के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था। यही लेवल कल के लिए मेरे लिए दोबारा रेजिस्टेंस की तरह करने वाला है। वहीं पर अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो आज के दिन पुटराइटर जो 15,700 के लेवल्स पे थे, वो दोबारा 15,800 के लेवल्स को ग्रिप में लेते हुए दिखे। तो कहने की 15,800 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट आपके लिए कल के दिन होने वाला है। तो कल की शुरुआत 100 पॉइंट से हो सकती है। हालांकि 15,920 रुपए के ऊपर निकलता हुआ दिखे तभी मैं एक्सपेक्टेशन एक तेजी देख सकता हूं। जिस तरह से हमने डबल टॉप देखा था, तो ये 15,900 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर ये लेवल कट गया तो यहां से तेजी 16,000 के लेवल्स को देखने को मिल सकती है। और आई होप अगर 16,000 का लेवल भी कट गया, जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, तो जो आपने गैप देखा था कहीं ना कहीं 13 जून का, वो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का गैप है गाइस, जिसमें से हमने 100 पॉइंट्स लगभग हमने एक भी पॉइंट कैप्चर नहीं किया। यस, डेफिनेटली हमने एक भी पॉइंट कैप्चर नहीं किया, और उस हिसाब से 15,900 रुपए निकल जाता है, 16,000 का लेवल निकल जाता है। तो सेकंड टारगेट जो बन के आने वाला है वो कहेंगे 16,200 रुपए का। ये तभी पॉसिबल है जब हम 16,000 के लेवल्स को काटेंगे, तभी कहीं ना कहीं हम 16,200 के लेवल्स देख सकते हैं। अदरवाइज जिस तरीके से हमने डबल टॉप फॉर्मेशन मंडे के सेशन में देखा, मुझे लगता है यहां से दोबारा अगर रिजेक्शन मिला तो कहीं ना कहीं बाजार दोबारा टूटता हुआ दिख सकता है। तो फिलहाल बाजार का अंडरटोन अभी भी मुझे वीक लगता है। ऑलराइट, बाकी 15,780 अगर लेवल अगर टेक्निकली टूट जाता है तो गिरावट दोबारा में 15,700 की तरफ, और डेफिनेटली 15,700 टूटा तो इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग जो हमने देखी थी कहीं ना फ्राइडे के सेशन में गैप अप के थ्रू, वो फिल होते दिख सकती है, और 15,550 15,500 रुपए के जोन में आते हुए दिख सकते हैं। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में वही हाल है फिलहाल। यहाँ पे फ्राइडे सेशन में भी हमने कहने की 300 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया, यहाँ पे भी हमने लगभग 300 पॉइंट की रेंज में ट्रेड किया, लगभग है ना। और आज के दिन भी कुछ खास नहीं, आज के दिन भी 200-250 पॉइंट्स की रेंज में ही हमने ट्रेड किया। सो 3 दिनों से हम कहीं ना कहीं कोई खास मिनट नहीं दे रहा है, एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से हमें कोई ट्रेड नहीं मिल पा रही है। हालांकि मंडे के सेशन में जो हमारे लोस थे 33,800, वही लोस कहीं ना कहीं हमारे लिए आज के दिन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहे थे। और वही अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो 33,500 का लेवल तो ऑलरेडी सपोर्ट है, ऑलरेडी अच्छी खासी पुट राइटिंग मुझे 33,500 लेवल्स पे देखने को मिली, और ये लेवल आज के दिन टूटा नहीं। जब जब हम 33,500 लेवल्स पे आ रहे थे, बार बार मुझे बाइंग देखने को मिल रही थी, और यही लेवल मेरे लिए कल के लिए भी रेजिस्टेंस की तरह सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। सो 33,000 विल बी सपोर्ट फॉर टुमारो, एंड डेफिनेटली 33,800 जो क्या रेजिस्टेंस था, वही लेवल कल के लिए भी रेजिस्टेंस रहेगा। मेरा यही मानना है कि 33,800 का लेवल निकल जाता है तो 34,000 तक के लेवल्स मुझे दोबारा देखने को मिल सकते हैं। मंडे के सेकंड हाफ के हाई जो कि 34,000 के आसपास लगे थे, अगर 34,000 का लेवल निकल जाता है तो सेकंड टारगेट जो बन के आएगा 34,145 का बन के आएगा, जो कि हमारे मंडे के मॉर्निंग के हाईज थे। मेरा यही मानना है कि अगर 34,000 का लेवल कट गया तो कहीं ना कहीं जो गैप हमारा पेंडिंग है वो गैप बहुत खूबसूरत है, ऑलमोस्ट 723 पॉइंट्स का गैप है, और ये कहीं ना कहीं 13 जून को लगा था गैप डाउन के थ्रू। तो गैप बहुत बड़ा है गाइस, जस्ट नीड टू क्लोज अबाउट 34,000 एंड वी विल सी अ गुड अपसाइड टुवर्ड 34,500। ऑलराइट, 34,500 रुपए तक के अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। बाकी मैं लोअर लेवल की बात करूं तो 33,500 का लेवल टूटना है। अगर बाजार को शॉर्ट करना है, बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना है, तो डेफिनेटली आपको 33,500 का लेवल चाहिए ही चाहिए। तो अगर 33,500 का लेवल अगर टूट जाता है, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो कहीं ना कहीं हमने, सीधी सी बात है, मेरे हाथों में दोनों तरफ लड्डू है। चौथी का लेवल कटा तो डेफिनेटली 500 पॉइंट की तेजी, अगर वहीं पे 33,500 का लेवल कटा तो भी मेरे पास ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स की डाउनसाइड है। ऑलराइट, सो
33,500 अगर टूटता है तो जो फर्स्ट बेस आप मुझे देखने को मिलेगा वो होगा 33,400। दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। एंड यस, तेजी तब बढ़ जाएगी जब गैप फिलिंग में हमें प्ले करने का मौका मिलेगा। तो ये 222 पॉइंट का गैप है गाइस, और ये गिरावट कहने की 33,100 रुपए तक जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, आजकल बाजार रेंज में है, तो मेरा यही मानना है कि जब तक रेंज ना टूटे तब तक कोई ट्रेड मत करो। बाकी ऑल ओवर 33,500 का लेवल टूटा तो 33,400 33,100 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चलते हैं, तो निफ्टी की ऑप्शन चेन को देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया 15,800 के इमीडिएट लेवल पे कॉल राइटर दोबारा अपनी ग्रिप बनाता हुआ दिखा है, सॉरी पुट राइटर। सो कहीं ना कहीं 60 लाख का वाई मुझे देखने को मिला आज के दिन 15,800 लेवल पे। तो कल के दिन यही हमारे लिए फर्स्ट बेस रहेगा 15,800 का। बाकी इसके बाद जो पुट राइटर देखने को मिल रहा है वो सीधे 15,700 और उसके बाद कहने की ऑल ओवर 15,500 के लेवल्स पे दिख रहा है। तो आप इतना समझ जाओ कि अगर 15,700 गया तो बाजार में वीकनेस दोबारा लौटती हुई दिख सकती है। बाकी बाजार एक न्यूट्रल एरिया पे ट्रेड कर रहा है। बाकी 15,700 कल के लिए फर्स्ट बेस सपोर्ट की तरह, वही रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो कहने की 15,900 के लेवल्स पे, जहां पे 56 लाख का वाई है। हालांकि 15,800 के ऊपर होल्ड कर जाते हैं तो ये कॉल राइटर अनवाइंड कर सकता है और शिफ्ट हो सकता है 15,900 के लेवल्स पे। ऑल ओवर जो अभी दायरा बन के आ रहा है वो टोटली 15,900 से लेकर के 15,700 का बन के आ रहा है। ऑल ओवर 200 पॉइंट्स का रेंज है गाइस, जिसपे हमने मंडे के दिन भी ट्रेड किया और आज के दिन भी हमने ट्रेड किया। ऑलराइट, सो मेरा भी यही मानना है कि 15,900 का लेवल जाए तो 16,000 का लेवल हम हिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लगभग 1 करोड़ का हुआ ही है। तो आप समझ जाओ इस महीने का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 16,000 का लेवल कट गया तो बाजार तेजी की तरफ और जाता हुआ दिखेगा। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करें तो दायरे में कोई चेंजेस मुझे देखने को नहीं मिले। अभी भी जो दायरा है वो 34,000 से लेकर के 33,500 का है। ऐसा क्यों? क्योंकि 33,500 इस पे देखोगे लगभग 25 लाख का वाई बना हुआ है, लगभग 26 लाख का वाई मैं कह सकता हूं इसे, इन कंपेयर टू 33,000 लेवल्स जहां पे 23 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। सो एक जो फर्स्ट बेस है वो 33,500 के लेवल्स पे, तो वहीं पे कॉलेटर का एरिया कहीं जहां बन के आ रहा है वो 34,000 के लेवल से बन के आ रहा है। आज के दिन जहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था वो कहीं ना 33,700 33,600 के लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। कहीं ना कहीं 33,700 के लेवल्स पे 11 लाख का वाई, तो 33,800 के लेवल्स पे 11 लाख का वाई बना हुआ है। तो मेरा यही मानना है टेक्निकली जो लेवल आ रहा है वो 33,800 का आ रहा है। अगर वो निकल जाता है लोअर, यस वी विल सी 200 पॉइंट्स अपसाइड टुवर्ड 34,000 लेवल्स। तो दायरा है 34,000 से लेकर के 33,500 गाइस। ओके, सो इधर साइड टूटेगा तो मोमेंटम और अच्छा आता हुआ दिखेगा। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की बात करें तो नैस्डैक अभी तक खुला नहीं है, बट मेरा यही मानना है जिस तरह डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं उस हिसाब से बाजार आज के दिन यूएस मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। बाकी यूरोपियन मार्केट कहीं ना कहीं धीरे धीरे कहने की तेजी की तरफ जा रहे हैं। लगभग 1% की तेजी मुझे देखने मिल रही है। वहीं एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं 15,850 के आसपास ट्रेड कर रहा है, फ्लैट ट्रेड कर रहा है, जहां हम बाजार को छोड़ के आए हैं। हालांकि पूरा बाजार कहने की यूएस मार्केट के इंतजार करता हुआ दिख रहा है। बट मेरा यही मानना है यूएस मार्केट ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है, तो हो सकता है थोड़ा सा हाई लेवल से थोड़ी बिकवाली देखने को मिले और कहीं ना कहीं थोड़ा फ्लैट भी ट्रेड कर सकता है। मेरा यही मानना है कल के दिन फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। मैं कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। हालांकि फ्लैट ओपनिंग हो तभी कोई बेहतर रैली प्ले की जा सकती है। अदरवाइज आप देख सकते हो कोई भी अगर गैप लगता है तो उसके बाद बाजार फ्लैट ही ओपन होता हुआ ट्रेड करता हुआ दिखता है। ओके, सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल के लिंक जाने की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मार्केट से रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.